Good morning, student. Good morning. And today we will study class 6 lesson 22. हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि आपके बुक में 3 ग्रुप्स के चैप्टर्स हैं, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल है। तो पहले क्लास में हमने हिस्ट्री से एक लेसन दिया, दूसरे में एक ज्योग्राफी से दिया और तीसरे में हम आपको पॉलिटिकल से 22 ऐसे हैं, लेकिन पॉलिटिकल का चैप्टर 1 ही है ये, और उससे हम आपको बताएंगे लेसन 1 उसका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। विविधता आखिर है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे। तो जैसे अब आपके घर में मान लीजिए कि 2 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं और सबकी हाइट अलग अलग है, सबका रंग अलग अलग है, सबकी जो सोच है वो भी अलग अलग है, सबके खाने का तरीका अलग है, सबको बोलने का तरीका अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है। तो यही अलग तरीका क्या है? आपका डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि भिन्नता। वो भिन्नता एक परिवार में सभी सदस्यों के बीच भी हो सकता है या देश में सारे लोगों के बीच भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट है कि रीजन फॉर द डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जो विभिन्नता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अनेक समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे भारत में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बुद्धिज्म रहते हैं, जैनिज्म रहते हैं, और सबके जीवन के जीने की जो तरीका है वह एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, और यही है आपका रीज़न जो मेन है आपका डाइवर्सिटी इन इंडिया। हर किसी की, अब मान लीजिए कि भारत में लगभग 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, और सब लगभग राज्यों की जो डायलेक्ट्स हैं, भाषाएं हैं, वहाँ की लोकल भाषाएं हैं। कहीं की तमिल है तो कहीं की हिंदी है तो कहीं की भोजपुरी है। ये भी आपका रीज़न है जो कि भारत में डाइवर्सिटी का कारण है। अगला पॉइंट हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, ये हम जानेंगे। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक ही कपड़ा हर दिन पहनाया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। रीजन, आप भी चाहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करें, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम हर प्रकार के वस्त्रों का आनंद लें, हर प्रकार के भोजन का आनंद लें और हर प्रकार के समाज का आनंद लें। इसीलिए ये डाइवर्सिटी हमारे जीवन में प्रभावी होता है। इसके अलावा अगला तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारे प्रकार की विभिन्नताएं हैं। पहला पॉइंट जैसे कि सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विभिन्नता। जैसे कि अब हम अपने समाज में देखते हैं बहुत सारे लोगों का परिवार जो होता है न्यूक्लियर होता है और बहुत सारे लोगों का परिवार जो होता है वह जॉइंट होता है। तो ये आपका सामाजिक विभिन्नता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग संयुक्त रूप से रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। अब एकल परिवार, थोड़ा सा इस पर भी नज़र करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या अंतर है? तो जॉइंट फैमिली में आप दादा दादी, आंटी अंकल, कज़न के साथ रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में आप और आपके जो भाई बहन हैं और आपके माता पिता, बस यही लोग आते हैं। इसके आगे हम लोग जानेंगे। तो इस प्रकार से सोशल डाइवर्सिटी होती है। उसके अलावा अब दूसरा पॉइंट आपका है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषा में विविधता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर राज्य का अपना भाषा है। जैसे अपना मतलब, ऐसे तो भारत का मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन बहुत सारे दक्षिणी भारत का जो भाषा है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब उधर की भाषा है।
उत्तर भारत का है, हिंदी है, मगधी है, अवधी है, बहुत सारे लोकल भाषाएं भी हैं, अंग्रेजी है। तो इस अनेक भाषा को जानने वाले लोग भारत में रहते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा बहुत सारे लोकल डायलेक्ट्स भी हैं जो कि हमारे अंदर भाषा की विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी कि धार्मिक विभिन्नता। तो जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू हैं तो उनका धर्म है हिंदू, तो वो अपने काम के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए टेम्पल का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगर मुस्लिम हैं तो मस्जिद जाएंगे, मस्जिद जाएंगे। जो क्रिश्चियन हैं वो चर्च जाएंगे। यानी कि धार्मिक आज़ादी है और धार्मिक विभिन्नता है, और इससे हम सीखते हैं कि अनेक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार कैसे धार्मिक गतिविधियों को अलग अलग करके पूजा पाठ, अर्चना, अरदास इत्यादि करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि लोगों के धन अर्जित करने का तरीका में भी बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। जैसे अब इसमें हम समझेंगे, सारे लोग तो ना टीचर हैं, सारे लोग तो ना डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग मजदूर हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं। यानी कि अनेक प्रकार से, यानी कि धन अर्जन करने की तरीका जो है बहुत प्रकार की होती हैं। ये आपका इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी होता है। अब आते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि जो सभ्यता है वो भी सभी किसी की अलग अलग होती है। जैसे कि हम बता दें आपको, हर स्टेट जो है भारत में उपलब्ध 28 स्टेट जो हैं वो हर राज्य का अलग लोक नृत्य है, हर राज्य की जो प्रमुख त्यौहार है अलग है, और हर राज्य में जो पहनावा है उसके हिसाब से। जैसे हम मान लीजिए कि बिहार का जो मुख्य पर्व होता है वो छठ होता है, वैसे ही राजस्थान का मान लीजिए गंगौर होता है, तीज होता है, मुंबई में आपका गणेश चतुर्थी होता है, बंगाल में आपका दशहरा होता है। इसी प्रकार से हर कल्चरल यानी कि उनकी सभ्यता के अनुसार उनका जो डाइवर्सिटी होता है, विविधता होता है, वो इसके आधार पे होता है। अगला आपका है कल्चरल हो गया। आपका अगला पॉइंट है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल कहने का मतलब है कि भौगोलिक बनावट के हिसाब से। तो अब समझेंगे ये इसमें भी विविधता कैसे है। अब जैसे मान लीजिए कि भारत में बहुत सारे स्टेट जो हैं वो आपके प्लेन्स क्षेत्र में हैं, यानी कि समतल क्षेत्र में हैं। बहुत सारे स्टेट जो हैं आपके पहाड़ी क्षेत्रों पे हैं, बहुत सारे स्टेट जो हैं मरुस्थल में हैं, बहुत सारे स्टेट जो हैं कोस्टल रीजन में हैं, समुद्री किनारे हैं। तो ये आपका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हुआ। जैसे मान लीजिए हिमाचल जो है वो पहाड़ी रीजन में है, यूपी बिहार जो है वो प्लेन्स में है, मुंबई है जो कोस्टल रीजन में है। तो ये आपका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो गया। ऐसा नहीं है कि पूरा भारत का लगभग सारा राज्य एक ही परिवेश में, एक ही भौगोलिक स्थिति में है। ये आपका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो गया। आगे हम अगला आपका अंतिम पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे देश में इतने विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए समाज में एक साथ रहते हैं। इसी कारण इस पॉइंट को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके काम के लिए, एक आपके निजी जीवन के काम के लिए आपको अनेक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको कपड़ा धोने के लिए वाशरमैन की, और मान लीजिए कि खाना पकाने के लिए कुक्स की। ये सभी अलग अलग समुदाय से होते हैं, लेकिन इनमें विभिन्नता होती है, आपसे कल्चरल होती है या रिलीजियस होती है, लेकिन फिर भी ये आपकी मदद करते हैं, एक साथ आकर के आपकी मदद करते हैं। सो दिस लाइन इज ट्रू, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में जो है, इसके विभिन्नता में जो है वो आपका एकता होता है। अगला आपके बुक में एक केस स्टडी दिया हुआ है कि नए कुछ जो हैं डाइवर्सिटी भी होते हैं। जैसे कि क्लोथिंग डाइवर्सिटी, यानी कि
पहनावे की विभिन्नता, तो पहनावे में भी विभिन्नता होती है। बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर के ड्रेस को अपना चुके हैं। बहुत सारे स्टेट, जैसे मान लीजिए कि आपका राजस्थान है, धोती कुर्ता वगैरह लोग पहनते हैं, बड़ी सी पगड़ी रखते हैं। बिहार के लोग धोती कुर्ता ही पहनते हैं लेकिन कंधे पे गमछी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें विविधता बताती है हमारी यूनिफॉर्मल, हमारे अटायर संबंधी, हमारे कपड़े संबंधी। इसके अलावा फूड हैबिट्स जो होते हैं, खाने के जो तरीके होते हैं, इसमें भी डाइवर्सिटी होती है। बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग दोनों का उपयोग करते हैं। ऐसे मतलब कि खाने में विविधता है। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत सारे लोग स्लो स्लो खाते हैं। तो ये भी फूड जो कंसेप्ट है, फूड हैबिट जो में भी बहुत सारे अंतर हैं। इसके अलावा डाइवर्सिटी इन सिनेमा, इसके अलावा सिनेमा में भी, भारतीय सिनेमा में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे हिंदी फिल्मों के लिए बॉलीवुड माना जाता है, अंग्रेजी जो मतलब कि है वो हॉलीवुड के लिए माना जाता है। इसके अलावा जो भोजपुरी वगैरह है बॉलीवुड के लिए है। इसी के अलावा मराठी फिल्मों का अलग होता है, आपका तमिल कन्नड़ फिल्मों का अलग होता है। तो इस प्रकार से भारत में हर काम में विविधता होती है और ये विविधता हमें बहुत सारे चीज़ों को सिखाती है, जिससे हम सीख करके इन सभी विविधताओं को समझते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। और इसके अलावा इस लेसन को आप लोग पूरी तरह से एक बार ऊपर से शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे। और इसके जैसे कि आपने पिछले क्लास में किया है, पहले आप डेफिनेशन नोट तैयार करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको कहीं समस्या उत्पन्न होती है तो आप कॉल के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।